Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So अब तक हमने जो बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन सीएमए फाउंडेशन का स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने चैप्टर 2.4 स्टार्ट किया था. चैप्टर 2.4 के अंदर मैं फटाफट से बता देता हूँ हमने क्या क्या सीखा था. चैप्टर 2.4 के अंदर हमने सीखा था कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होती है. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर हमने पहले तो तीन टाइप की कैपेसिटी देखी थी. कि पहले तो वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए. माइनर के रूल्स हमने बहुत सारे देखे थे, ये सारे तो नहीं बताऊंगा. अगर आपको ये देखना है तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, वहां पे मैंने सारी चीज एक एक चीज एग्जांपल के थ्रू समझाई हुई है. फिर उसके बाद हमने समझा था कि फ्री कॉन्सेंट क्या होता है. हमारा करंट टॉपिक जो चल रहा है दैट इज फ्री कॉन्सेंट. फ्री कॉन्सेंट के अंदर भी हमने दो चीजें सीख ली है, दैट इज कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये दोनों चीज हमने सीख ली है, कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि थ्रेटनिंग कमिट, धमकाना या थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी फ्रॉड. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को, आप किसी के ऊपर हावी हो जाते हो, किसी के विल के ऊपर हावी हो जाते हो तो उसका डिसीजंस भी आपके हिसाब से होना चालू हो जाता है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है. वो दोनों चीज भी मैंने समझाई है प्रीवियस वीडियो के अंदर. मैं वो दोनों चीज समझा चुका हूँ. आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉड. पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा है कि हाँ ये वीडियोस देख के आपको समझ भी आ जाएगा, रिवीजन में भी काम लगेगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. चलो फ्रॉड पे आते हैं. फ्रॉड क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है फ्रॉड. फ्रॉड मतलब क्या? सपोज कोई दो पर्सन है, सपोज कोई दो पर्सन है ए एंड बी. सपोज दो पर्सन है, ए को पता है ए और बी के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है. ए को पता है, ए को पता है कि ए जो चीज बेच रहा है, गुड्स जो भी सेल कर रहा है, वो बिगड़े हुए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है. एक्टिवली एक्टिवली अब वो यूजफुल ही नहीं रहेंगे. यूजफुल एक्चुअली है ही नहीं. ए को पता है कि ए के पास जो गुड्स है वो सारे बिगड़े हुए हैं, वो नहीं काम के हैं, पर फिर भी वो बेच रहा है. एक्टिवली कंसील कर रहा है इंफॉर्मेशन को. उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवली छुपा रहा है. पता है फिर भी वो इंफॉर्मेशन को, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है. सामने वाले को डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सामने वाले को. एक्टिवली, एक्टिवली मैं बोल रहा हूँ मतलब विद इंटेंशन. मेरा इंटेंशन ही ऐसा है कि सामने वाले को गुमराह करके भेज दो. तो अगर ए का इंटेंशन ऐसा है कि सामने वाले को गुमराह करके भेज दिया उसने, पर वो चीज कैसी होनी चाहिए? पूरी बिगड़ी हुई होनी चाहिए. अब बी के पास वो चीज आ गई, तो ए ने किया क्या इन दिस सिनेरियो? सर फ्रॉड किया बी ने. ए ने फ्रॉड किया बी के साथ. क्यों? अगर ये सारी चीज बिगड़ी हुई थी तो ये तो सेलेबल कंडीशन में ही नहीं थी. अगर सेलेबल कंडीशन में नहीं थी तो फिर आगे क्यों पहुंचाई तूने? ठीक है. अगर ये चीज ऐसा है कि देख के पता नहीं चल सकती है, हाँ अगर देख के पता चल सकती है कि गुड्स को देख के पता चल सकता है कि एक्सपायरी डेट आपको पढ़नी चाहिए थी, तो फिर यहाँ पे बी की गलती, तो एक ही गलती नहीं है. लेकिन अगर देख के भी पता चल नहीं रहा है, फिर भी ए ने क्या किया? सामने वाले को एक्टिवली कंसीव, एक्टिवली ये इंफॉर्मेशन को छुपाया, सामने वाले को डिसीव करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, और उसके पास से काम निकलवाने की कोशिश की. तो इन दैट सिनेरियो ये फ्रॉड माना जाएगा. तो ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है ऐसा माना जाएगा. अब हम पढ़ते हैं कि वो सेक्शन में क्या क्या चीजें लिखी. मैं जो एक एक चीज बताऊं वो फ्रॉड के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, क्योंकि फ्रॉड में बहुत सारी चीजें हैं जो माइन्यूट डिटेल आपको डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा? माइन्यूट डिटेल है तो उसको मार्क आउट करना पड़ेगा. मार्क करते हैं. चलो सबसे पहली चीज है फ्रॉड मीन्स. सेक्शन 17 है मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. ये फॉलोइंग एक्ट, इतनी सारी एक्टिविटी है, अगर उन्होंने किया तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा. और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट, मतलब उसकी कन्वीनियंस के ऊपर, मतलब उसकी एक्ट्स के थ्रू या उसके एजेंट के थ्रू. अगर मैं ए हूं, मेरी कुछ कंडक्ट के थ्रू ये सारी एक्टिविटी हुई है या मेरे एजेंट के थ्रू ये सारी एक्टिविटी हुई है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा. या तो मेरा इंटेंशन ऐसा है कि मैं डिसीव करना चाहता हूं, देखो विथ इंटेंशन टू डिसीव, या तो उसके कन्वीनियंस मतलब उसके कंडक्ट या उसके एजेंट, या तो विथ इंटेंट टू डिसीव, मेरा इंटेंट है डिसीव करने का टू अनदर पार्टी दैट टू और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ये तीन चीज मेरा इंटेंशन होना चाहिए.
ठीक है, ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए। फ्रॉड कब माना जाएगा? किसी एक पर्सन ने, कोई भी एक पार्टी ने ये चीजें की, किस इंटेंशन से? कोई एक पार्टी ने की या उसके एजेंट ने की, सामने वाले को डिसीव करने के इंटेंशन से की, टू इंड्यूस दैट पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जानते हुए कुछ गलत कर रहे हो आप, तो उसको फ्रॉड माना जा सकता है। अब कैसा होना चाहिए? फ्रॉड में भी उन्होंने ये स्पेसिफिक 5 चीजें लिखी है, वही चीजों को इंक्लूड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक एक चीज बता रहा हूं। द सजेशन एज अ फैक्ट, सजेशन मतलब सामने वाले को कुछ चीज बताई, सजेशन बताया। एज अ फैक्ट, फैक्ट बताया कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी करके आपने बेच दी। दैट विच इज नॉट ट्रू, वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी। मुझे पता है कि ये चीज गलत है। अगर यहाँ पे ए और बी, अब मैं आपको डीप में जा रहा हूं, अब मैं फ्रॉड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं एकदम डीपली। ए को पता था कि ये चीज गलत है, बिगड़ी हुई है, बी ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, तो यहाँ पे गलती बी की हो जाएगी। बी शुड आस्क क्वेश्चन, बी को ए को क्वेश्चन करना चाहिए था कि ये सही तो है ना चीज, बी को चेक करना था। अगर बी ने ए को क्वेश्चन किया किया क्या ये सही है चीज, एक्सपायरी तो नहीं है ना, फिर भी ए ने एक्टिवली कंसील किया, क्या बोला? बी ने, ए ने सजेशन दिया कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, आपको चल जाएगी। हालांकि ए को पता था, उसको बिलीव था कि ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ टू इंड्यूस दैट पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसी वजह से इसको फ्रॉड माना जाएगा। ए बी, वापस बता रहा हूँ, ए ने बी को कुछ सेल किया, वो गुड्स पूरे बिगड़े हुए थे। अगर बी कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा और ए ने सेल कर दिया, तो ये चल जाएगा। तो ये चल जाएगा क्यों? ऐसा मान लिया जाएगा कि बी ने चेक किया है गुड्स को, तो बायर बी अवेयर, ठीक है इसमें। पर बी ने अगर ए को क्वेश्चन किया और ए ने आंसर उस तरह से किया कि वो गलत चीज थी, फिर भी उसने गलत तरीका, सजेशन ऐसा दिया कि वो सही ही चीज है, तो उसको बोलते हैं कि सजेशन गलत देना, टू इंड्यूस दैट पर्सन। फिर दूसरा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब क्या? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट, मैंने बोला ना, छुपाना कोई चीज को, एक्टिवली छुपा रहे हो। जिस चीज का नॉलेज है और बिलीव है आपको कि ये चीज सही है, फिर भी वो एक्टिवली चीज छुपा रहे हो। सपोज एक्टिवली कंसील करना, इसका मतलब क्या? ए ने बी को गुड्स बेचा, ठीक है, बी ने ए को स्पेसिफिकली बोल दिया था कि मैं ये गुड्स 5 दिन के बाद यूज करने वाला हूं, क्या ये 5 दिन के बाद तक रहेगा? ए को पता है कि 2 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी है, तो ये गलत, गंदा हो जाएगा, मतलब ये यूजफुल नहीं रहने वाला। फिर भी उसने एक्टिव कंसील किया। बी ने तो ए को बोल दिया था, लेकिन ए ने एक्टिवली कंसील किया। कंसील करना मतलब छुपाना। ए ने छुपाई इंफॉर्मेशन, उसको बिलीव था सही है, कौन सी सही इंफॉर्मेशन है, 2 दिन के बाद खत्म हो जाने वाला है, फिर भी छुपाया भी ए ने, सॉरी, फिर भी ए ने छुपाया, तो फिर यहाँ पे ए ने फ्रॉड किया है, उसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। आप कोई सजेशन देते हो, अगर आपको पता है कि वो गलत है, तो फ्रॉड किया। सिंपल सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना। सजेशन आप दे रहे हो कोई भी फैक्ट के रिलेटेड, अगर आपको पता है कि वो गलत मैं सजेशन दे रहा हूं, तो फ्रॉड। आपने कोई मटेरियल फैक्ट इंफॉर्मेशन सामने वाले ने आपको पूछी और आपने उसको कंसील किया, तो भी आपका वो फ्रॉड माना जाएगा। प्रॉमिस, आपने कुछ प्रॉमिस किया, आपको पता है कि मैं फ्यूचर में वो चीज करने ही नहीं वाला हूं, तो भी फ्रॉड किया। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है, आपको पता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, हाँ ठीक है आपको मैं करके दे दूंगा, फिर फ्यूचर में आप करने ही नहीं वाले, वो भी एक फ्रॉड है। अनदर एक्ट, कोई भी ऐसी एक्ट जिससे आप डिसीव कर सकते हो, कोई भी एनी अदर एक्टिविटी जिससे आप सामने वाले को गुमराह कर सकते हो और आपको इंड्यूस कर, उसको इंड्यूस कर सकते हो। एंड एनी सच एक्ट और ओमिशन सच एज लॉ स्पेशली, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो लॉ परमिट कर रहा है, लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये फ्रॉडी है, तो फिर वो वाली एक्टिविटी। तो सिंपल 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 ऐसा है भाई। फ्रॉड को मैं समराइज करता हूँ, फ्रॉड ऐसी चीज है, बहुत ज्यादा सब चीजों को याद करना पड़ता है। फ्रॉड ऐसी चीज है, देखो, फ्रॉड मतलब क्या? इट इंक्लूड्स कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो एक पार्टी करती है, या पार्टी करे, खुद करे, उसके कंडक्ट से करे, या उसके एजेंट के थ्रू करे, टू डिसीव दैट पार्टी, सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए, टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कौन सी एक्टिविटी? 2 चीज तो याद रखनी है। कोई आप सजेशन दे रहे हो सामने वाले पर्सन को जो आपको पता है गलत है, फिर भी आप दे रहे हो। सामने वाले ने पूछा कि भाई मुझे सजेशन दो, तो आपने सजेशन दिया पर आपने गलत दिया। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब सही चीज, ये गलत था, मतलब ये 2 दिन के बाद बिगड़ने वाला था, आपने फिर भी नहीं बोला, तो उसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट।
विद द नॉलेज, आपको बिलीव था ये चीज का, फिर भी आपने छुपाया, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। कोई भी आपको पता है फिर भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, कोई चीज आप फ्यूचर में नहीं करने वाले हो फिर भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो दैट वुड बी ये कि गुमराह कर दोगे आप, वो माना जाएगा। ठीक है। फिर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डिसीव करने वाली हो, एंड कोई भी ओमिशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, एक्ट या ओमिशन, भूल गए या एक्ट, ऐसी चीजें, ऐसी कोई भी चीज जो डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसिवली कोई भी लॉ में डिक्लेयर्ड है कि वो फ्रॉड है, ठीक है, छुपाया या बता दिया कोई ऐसी चीज, तो वो भी मान लिया जाएगा कि फ्रॉड है। ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आप एक बार ही रीड कर लोगे, मैंने जो बोला वही है। ठीक है। फिर भी फटाफट से बता देता हूँ, देखो, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच इज ए नोन, ए नोज टू बी अनसाउंड। ए ने सेल किया ऑक्शन में बी को एक हॉर्स, ए को पता था कि वो क्या है, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल है। ए सेज नथिंग, ए ने कुछ नहीं बोला बी को अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट फ्रॉड। हाँ ये फ्रॉड नहीं है, बी ने पूछा, बी ने पूछा, बी ने कुछ नहीं पूछा। अगर बी ने पूछा होता और ए ने बताया होता कि ये अनसाउंड माइंड का नहीं है, तो फिर फ्रॉड हो जाता, तो फिर फॉर फ्रॉड हो जाता है। ठीक है। अब ए ने अगर, अब क्या हुआ, बी, बी इज एज डॉटर एंड हैज सम एग्जांपल, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, here's the relation between party would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। अगर B और A के बीच में अगर डॉटर है, कम ऑफ एज, अब B ने A को पूछा, सिंपल बोलू ना, अल्टीमेटली B ने A को पूछा, मैंने जो बोला बताया बताया वही होता है, सिंपल है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझाता हूँ सारी चीजें। तो B ने A को पूछा कि भाई ये कुछ सही है ना भाई, आप सोच लेना। तो उन्होंने, अब A की ड्यूटी हो जाती बताना, अब ए की ड्यूटी हो जाती है कि बताए कि वो अनसाउंड माइंड का हॉर्स है। ठीक है। अगर नहीं बताया तो फ्रॉड हो जाएगा। एंड तीसरा एग्जांपल ऐसा है, बी ने ए को ऐसा बोल दिया कि मैं आपको पूछ रहा हूं क्या ये हॉर्स सही है, क्या ये हॉर्स सही है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ऐसा समझ लूंगा कि आपने, कि ये हॉर्स सही है। तो मतलब ये साइलेंट भी इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाता है। मतलब सपोज ऐसा समझ लो, ए ने बी को हॉर्स सेल करना चाहता है, बी ने ए को पूछा कि क्या ये हॉर्स साउंड माइंड का है ना, सही तो है ना, आप हमें बता दो। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, आप शांत रहोगे, मतलब आप साइलेंट रहोगे, तो मैं ऐसा समझ लूंगा कि ये हॉर्स सही क्वालिटी के है, एकदम साउंड माइंड के है। तो मतलब सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, मतलब मैं समझ लूंगा कि ये तो हॉर्स सही है। तो इसके अंदर ऐसा मान लिया जाता है कि साइलेंट इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, सामने वाले का साइलेंस भी हाँ बता रहा है आपको। तो अगर आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, सामने वाले ने पूछा फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, तो फिर फ्रॉड किया किया और किया ही है आपने। ओके। अब यही चीज यहाँ पे समझाई हुई कि डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, हाँ मैंने अभी बोला, साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर सामने वाले पर्सन ने बोला इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, सिंपल बोल रहा हूं, अगर सामने वाले पर्सन ने बोला एंड इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक समथिंग, आपकी ड्यूटी है कि बोल के बताना है, फिर भी आपने चुप रहे, आप कुछ नहीं बोले, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि आपने साइलेंटली फ्रॉड किया है। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, हाँ साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। अगर आपने विलिंगली कोई चीज को छुपाया, सामने वाले ने पूछा फिर भी आपने कुछ नहीं बताया, चुप रहे, आपको पता था सारी चीजें, तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। ठीक है। अब यहाँ पे है देखो एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट mere silence as a fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। अब देखो mere silence मतलब ये चीज, mere silence मतलब ये वाला, mere silence मतलब ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल, कि भाई कुछ पूछा ही नहीं सामने वाले ने, तो वो फ्रॉड नहीं है। पर आपको कुछ पूछा गया या आपको बोलना, इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक समथिंग, इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। अगर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, कि अगर सामने वाले ने कुछ पूछा ही नहीं और मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो फ्रॉड कहाँ है भाई, है ना। पर इट इज माई ड्यूटी टू स्पीक, अगर मैं सेलर हूं, मेरी ड्यूटी है कि मुझे बताना है। कब मेरी ड्यूटी बन जाती है, जब सामने वाला कुछ चीज पूछ रहा है, तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि वो बताऊं मैं। ठीक है। अगर मेरी ड्यूटी बन गई फिर भी मैंने नहीं बताया, तो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, सिंपल एज दैट। तब तक साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये चीज बहुत सिंपल है। ओके। Explanation to section 17 of the Indian Contract Act provides that mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। सिर्फ एकदम सिंपल शांति, मैं कुछ नहीं बोला, सामने वाले पर्सन ने कुछ पूछा ही नहीं, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो फ्रॉड नहीं है। Unless the circumstances of case are such that
हैविंग रिगार्ड टू देम, इट इज द ड्यूटी देख लो, ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस साइलेंस इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर इट इज द ड्यूटी, सामने वाले पर्सन की, अगर ये सेलर की ड्यूटी है कि उसको बोलना पड़ेगा, अगर फिर भी चुप रहा तो वो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड माना जाएगा, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड माना जाएगा। अगर आपकी ड्यूटी है फिर भी आप नहीं बोल रहे हो तो जस्ट यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। Thus, we can say that there is an exception to the rule that mere silence does not amount to silence। कई बार होता है कि सिर्फ silence does not amount to silence, ये exception है, दो रूल है, दो exception है। पर वो exception समझने से पहले एग्जांपल मैंने जो बताया वही है। देखो, H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever। The pigs were sold with all faults and H did not disclose the fact to fever। Hell, there was no fraud, fraud है ही नहीं। पूछा क्या सामने वाले ने, देख लो यहाँ पे सामने वाले ने पूछा, एच ने डब्ल्यू को सेल कर दिया पिग्स, सारे पिग्स को सेल कर दिया, फीवर है सबको, कुछ भी है। अब सामने वाले ने कुछ पूछा ही नहीं, मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती, पूछता तो बता देता, पूछता और आपने कुछ नहीं बताया तो मतलब इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक कब आता, जब वो पूछता। आपने पूछा ही नहीं तो मैंने क्यों बताऊं, ना पूछा तो सिंपल है, बायर बी अवेयर, लेट बायर बी अवेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल, अब देखो, A sells by auction to B a horse which is A knows to be unsound। A says nothing to B about the unsoundness of the horse। This is not fraud। पूछोगे नहीं तब तक फ्रॉड नहीं होगा, इट इज दैट सिंपल, वो उन्होंने बोल दिया। ओके, तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू साइलेंस में टू एक्सेप्शन है, where there is a duty to speak, ड्यूटी टू स्पीक एंड साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। कई बार आपकी ड्यूटी हो जाती है टू स्पीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ड्यूटी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपकी ड्यूटी है टू स्पीक एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, सामने वाला पर्सन आके सब कुछ पूछ रहा है आपको, मुझे सारी चीज बताओ कि ये कब तक चलेगा, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग अगर वो पूछ रहा है, सब चीजें पूछ रहा है, तो इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एवरीथिंग है। एंड अगर दूसरी चीज ऐसी है कि आपका साइलेंस, अगर आपका साइलेंस ऐसा इंप्लीकेट कर रहा है सामने वाले को कि वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है, मैंने आपको बता दिया कि आपको पूछा उसने और आप साइलेंट रहे, उसने बोल दिया कि आप कुछ नहीं बोला, आपको पूछा उसने क्या ये सारे जो भी है पिग्स है या हॉर्सेज है ये सब साउंड माइंड के है ना, अच्छी क्वालिटी के है ना, आप देख लेना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर गलत होगा आप कुछ नहीं बोलोगे तो मान लूंगा कि ये सही है, सिंपल एज दैट, और आप कुछ नहीं बोले तो वेर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर साइलेंट इक्विवेलेंट टू स्पीच है एंड ड्यूटी टू स्पीक है तो इन दैट सिनेरियो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू साइलेंस, वो साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाता है और वो फ्रॉड माना जाता है। फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ केसेस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, ये दो टाइप के केसेस में साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड होता है, साइलेंस भी फ्रॉड हो जाता है। कब? देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, फ्यूचर में चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए और आपने कुछ बताया ही नहीं, साइलेंट रहे आप, तो फिर इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा। अब आप देखो, जब आपने सेल किया था, एक हॉर्स है, हॉर्स को आपने जब सेल किया था तब उसने आपको पूछा था कि हॉर्स सही है ना, सही क्वालिटी के है ना, एकदम साउंड माइंड के है ना, आपने बोला हाँ सर सब कुछ सही है, और तब सही भी थे, तब सही भी थे। लेकिन 2 दिन के बाद जब सेल करने के लिए एक्चुअली वो परचेस करने के लिए आया, तब 2 दिन में उसको फीवर आ गया और बहुत इतना गंदा फीवर आ गया कि उसकी लाइफ खतरे में हो गई। फिर भी आपने कंसील किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, आपने फैक्ट को कंसील किया, तो क्या हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ और फिर आपको बताना पड़ेगा, फिर भी आप साइलेंट रहे। एक सर्कमस्टांसेस जो फैक्ट है और उस सर्कमस्टांसेस में इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, फिर भी आप क्या करें, आपने कुछ नहीं बताया सामने वाले पर्सन को, तो इन दैट सिनेरियो उसको क्या माना जाएगा, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। एंड हाफ ट्रूथ, अगर आप आधा अधूरा सच बताते हो, आधा अधूरा सच बताया तो भी साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, ये दो एक्सेप्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है। डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, हाँ यस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। कब? जब आप, इट इज द ड्यूटी टू स्पीक एंड साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये होना चाहिए। एंड कौन से 2 सिनेरियो में साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड हो जाता है कि भाई जब आपका सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए एंड हाफ ट्रूथ बताया, तो ये 2 चीज आपको याद रखना है, ये 2 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फ्रॉड हो गया तो उसकी इफेक्ट क्या, अगर फ्रॉड हो गया तो सिंपल सिंपल है, सामने वाले पर्सन के पास, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके पास ऑप्शन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइडेबल ऑप्शन मतलब क्या, सामने वाले पर्सन के पास ऑप्शन है कि या तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या तो उसको ना बोल दे, सिंपल एज दैट, सिंपल। अगर ना बोलेगा तो जितना बेनिफिट उसको मिला है
उतना बेनिफिट उसको वापस कर देना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। वो पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ, कोर्जन में भी सेम है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी सेम है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है। पर पहले ये समझ लेते हैं वॉइडेबल वाला जो है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if these things fit, insist the contract shall be performed, and that shall be put in the position which would have been if the representation made had been true। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, अगर वो चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो बंद भी हो सकता है, और अगर चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाए तो सही हो जाए, मतलब परफॉर्म हो। अगर चाहता है कि परफॉर्म हो तो ये परफॉर्मेंस सही, अगर ये परफॉर्मेंस सही चाहता है तो क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ। कि अगर ये चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो इवन दो दैट इज अ फ्रॉड, तो ये फ्रॉड की इफेक्ट को नलीफाई कर दे। अगर उसने सही बोला होता, सही रिप्रेजेंटेशन किया होता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होता, उस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन मेड करके वापस ये कॉन्ट्रैक्ट को सही करके सही दिशा में ये मूव ऑन कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट को सही चाहे तो फ्रॉड में दो ऑप्शन है, एक तो या तो क्या करो आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, एंड या तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, अगर सही चीज बताई होती उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता उस तरह से सही कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, तो चालू रखो कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, फ्रॉड में एक्सेप्शन है एक, कि अगर अगर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी ऐसी है जो आपको देख के समझ आ जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस से समझ आ जाती है कि इसने फ्रॉड किया है, तो फिर इन दैट सिनेरियो उसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे, फिर ये इसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ये चीज उन्होंने बोल दी है, ये एक्सेप्शन उन्होंने बोला है कि भाई ये वन एक्सेप्शन है इफेक्ट में, वॉइडेबल नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट अगर अगर ऐसा कोई फ्रॉड किया है जो नॉर्मल है, नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस से, अगर परचेजर अगर थोड़ा भी शार्प होता, थोड़ा भी अगर ध्यान रखता, तो उसको पता चल जाता कि ये गलत किया है इसने, तो फिर इन दैट सिनेरियो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ये चीज उन्होंने बोल दी है। देखो, however there is one exception to the rule that voidability of the contract is the option of agreed party if such consent was caused by misrepresentation or by silence or fraudulence within the meaning of section 19 of the act। Nevertheless, it is not voidable if party whose consent was so caused has means to discover the truth with ordinary diligence। परचेजर के पास ऐसे मीन्स है, मीन्स मतलब ऐसी चीजें है या ऐसा माइंड है कि वो सामने वाली ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब क्या, छोटी मोटी तकेदारी अगर रखता, छोटी मोटी चीजें अगर सोच लेता वो, तो भी वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बच जाता। अगर इतनी छोटी सी चीजें अगर आपने ध्यान रखा होता तो फ्रॉड नहीं होता, फिर भी आपने होने दिया तो फिर ये वॉइडेबल नहीं है, फिर आपको चलाना पड़ेगा। मतलब सिंपल बोलूं, एक एक्सपायरी डेट वाला आपके मिल्क है, एक्सपायरी डेट वाला चीज है, अगर मैं ऑर्डिनरी डिलीजेंस रखता तो मैं एक्सपायरी डेट चेक कर लेता, फिर भी मैंने एक्सपायरी डेट चेक नहीं की, उन्होंने पुटअप किया था, ठीक है, उन्होंने पुटअप किया था, एक्सपायरी डेट उन्होंने पुटअप किया है, मैंने चेक ही नहीं किया, तो इन दैट सिनारियो ये मेरी ऑर्डिनरी डिलीजेंस है कि मैंने नहीं किया चेक। तो अब ये अगर मैं मिल्क का पाउच लेके आ चुका हूं तो फिर अब कुछ नहीं कर सकता, वेदर आई हैव टू यूज इट या तो थ्रो इट अवे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो अपना काम पूरा किया था। ओके, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, ठीक है, तब हम आगे वाले जो दो टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक